Hello class, welcome to the product science classes, and today we will discuss the remaining cell organelles. Which one? That lysosome, mitochondria, plastids and vacuoles. Okay, these four are remaining and the chapter will be finished. Okay, now what is lysosome? Lysosome क्या होते हैं? इसको हम सेल की क्या कहते हैं? सबसे पहले इसकी डिस्कवरी देखते हैं. हु वॉज द डिस्कवरर? डिस्कवर्ड बाय डी डुबे. किसने किया था? डी डुबे ने की थी. ठीक है, इसको एटम बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं. क्यों कहते हैं ये भी मैं बता देती हूँ. इसको सोसाइटल बैग भी कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, जो सेल्स होती हैं अगर काम नहीं करती हैं तो ये क्या करता है, इसके पास एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिससे ये अपनी ही सेल्स को खा जाता है. ठीक है, जरा सा भी उसमें रप्चर है तो क्या करता है, उनको हटा देता है. और दूसरी सेल्स क्या करती हैं, फिर डिवीजन करती हैं, अपनी सेल से दो और सेल्स बनाती हैं. अपना वो खुद तो होती हैं, उसके साथ वो और दूसरी बनाती हैं, उसको कहते हैं रीजनरेशन. ठीक है, तो वो दूसरी दो सेल्स और बनाती हैं डिवीजन करके. तो ये लाइसोसोम का काम होता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहलाता है. इट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल. जितना भी डिस्पोजल होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी सेल्स का, वो सब कहाँ जाता है, लाइसोसोम्स में जाता है. ये लाइसोसोम क्या करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर देते हैं. ठीक है, वो इनकी लिए एक तरह से फूड का काम करता है. इट हेल्प्स टू कीप द सेल क्लीन. इसकी वजह से जो भी हमारी सेल्स होती हैं उनको ये क्लीन रखते हैं, जिससे उनमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर आता है तो ये पहले ही उनको दूर कर देते हैं. ठीक है, दूर कर देते हैं और उनको आने नहीं देते हैं क्योंकि ये डाइजेस्ट कर लेते हैं उनको. इट हैज़ अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल. जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं तो जो इसके अंदर एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम की हेल्प से ये उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, पहले ब्रेक डाउन करते हैं, उसके बाद उसे खुद डाइजेस्ट कर लेते हैं. व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स में बस्ट. जैसे ही सेल हमारी डैमेज होती हैं वैसे ही लाइसोसोम अपना बस्ट करके डाइजेस्टिव एंजाइम उसके ऊपर डाल देता है और उस सेल को डाइजेस्ट कर लेता है. ठीक है, मतलब ये जो भी सेल्स होती हैं उनको ये डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा लेते हैं. अगर कोई सेल में कोई रप्चर हो जाता है, टूट फूट हो जाती है या कोई प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनेल को हटा देता है अपने डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू. ठीक है, इट्स ऑल्सो नोन एज द सोसाइड बैग ऑफ अ सेल. इसको बैग क्या कहते हैं, सेल का सोसाइडल बैग कहते हैं. इट इज अ सेल ऑर्गेनल्स डाइजेशन. ये क्या कहलाता है, सेल ऑर्गेनल डाइजेशन भी कहलाता है. ये पूरी सेल को भी खा जाता है. अगर कोई सेल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही है तो सेल को ये खा जाता है. ठीक है, इसे आत्महत्या की थैली हिंदी में कहते हैं. तो ये डी डुबे ने इसको डिस्कवर किया था. ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है हमारे सेल का. जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है ये उसको खा जाता है और ये क्या करता है, सेल को क्लीन करने का काम करता है. कोई भी फॉरेन मटेरियल है तो उसको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है. इट हैज़ अ पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम. इसमें एक ऐसा डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है जिसकी वजह से जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में चाहे जैसे हों, ये क्या कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है. अगर सेल डैमेज हो गई है, लाइसोसोम बस्ट होता है और वो अपने एंजाइम के थ्रू इन सबको अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेता है. इसको हम कहते हैं सेल के सुसाइडल बैग और ये हमारा कहलाता है इट इज़ अ सेल ऑर्गेनल डाइजेशन. ठीक है, इसे एटम बॉम्ब ऑफ सेल इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये अपना बस्ट होके क्या कर लेता है, अपने एंजाइम को फैला देता है, इसीलिए इसको एटम बॉम्ब भी कहते हैं. अब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया हमारी सेल का पावर हाउस कहलाता है. जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए पावर हाउसेस लगाए जाते हैं, वैसे ही हमारी सेल्स के अंदर एक पावर हाउस होता है. कौन? माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़. जो भी हमारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो कौन देता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया देता है. ठीक है, कैसे देता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें एक साइकिल चलती है जिसको हम क्रेब साइकिल कहते हैं. वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, मैं बता देती हूँ. इनमें एक साइकिल चलती है क्रेब साइकिल, जो कि क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की थी.
जब क्रेब साइकिल चलती है तो उससे हमें 38 ATP मिलते हैं। क्या मिलता है? ATP मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है हमें एनर्जी? इसमें ATP के फॉर्म में मिलती है, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल का, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? स्टोर होती है एनर्जी। जब जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया उसको दे देता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एबल है अपनी खुद की प्रोटीन और एनर्जी बनाने में। जिस चीज़ की भी इसको रिक्वायरमेंट होती है सब चीज़ें ये अपने से ही खुद ही बना लेता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स वगैरह सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना खुद बना लेता है, कर लेता है। ये हो गया आपके 2 और ऑर्गेनेल्स। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसे पावर हाउस कहते हैं, हमारी सेल का पावर हाउस कहलाता है। एनर्जी रिक्वायर्ड जितनी भी होती है, केमिकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी दूसरे ऑर्गेनल्स में, वो किस फॉर्म में देता है माइटोकॉन्ड्रिया? ATP के फॉर्म में देता है, जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ATP को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी एनर्जी हमारी स्टोर होती है किस फॉर्म में? ATP के फॉर्म में होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रोटीन्स खुद बना लेता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम्स पाए जाते हैं और दूसरी जो भी रिक्वायरमेंट होती है अपनी ये फुलफिल कर लेता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा एक लाइसोसोम जो कि एटम बॉम्ब है, सोसाइटल बैग है हमारी सेल ऑर्गेनल्स के लिए। ठीक है, ये भी होना ज़रूरी है। अगर हम क्लीनिंग नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई सेल रप्चर है, अगर हम क्लीनिंग नहीं करते हैं, उसकी हटाते नहीं हैं, तो वो और सेल्स को भी क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, सड़ा देगा, खराब कर देगा। इसीलिए लाइसोसोम क्या करता है? हम जैसे अपने घर में क्या करते हैं, कूड़ा होता है, कुछ भी होता है, उसको रोज का रोज साफ करते हैं ना, वैसे ही लाइसोसोम क्या करता है? क्लीनिंग का काम करता है हमारे सेल्स में। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी स्टोरेज का, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए भी। ठीक है, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये हमारे केवल प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। ओनली फाउंड इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ये हमारे प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं केवल। इसके 3 टाइप्स होते हैं हमारे। कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम। क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे प्लांट्स हम देखते हैं जिसकी वजह से ग्रीनरी दिखती है हमें। ल्यूकोप्लास्ट, ये कलरलेस होता है या वाइट कलर का होता है। ठीक है, और एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये 3 होते हैं हमारे। ठीक है, इसकी वजह से हमें ग्रीन दिखाई देते हैं। ये वाइट या फिर कलरलेस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बाद क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। इसकी वजह से रेड ऑरेंज वगैरह हमें जो दिखाई देता है वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट हमारी लीव्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हमारी फुलफिल होती है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इसकी वजह से पूरी होती है। किसमें? प्लांट्स में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस केवल प्लांट्स में ही होता है। बिकॉज क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, बिकॉज इट हैज अ क्लोरोफिल, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? फूड बना सकते हैं।
which help to complete the process, जिसकी वजह से हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो हमारे प्लांट्स ग्रीन ही नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, इनमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, अभी इतने डिटेल में नहीं है, जितना है उतना ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर मैं इसके डायग्राम को समझाने लगी तो बहुत कुछ होते हैं। थैलेक्वाइड्स होते हैं, स्टोमा होता है, बहुत सी इसमें होते हैं चीज़ें। ठीक है, ये हो गई क्लोरोप्लास्ट की। और अभी आपके में बस इतना ही है, ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस जो भी होते हैं, जो हमें कलरफुल नहीं दिखाई देते हैं, उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, वाइट कलर के या तो होते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर प्लास्टिड होते हैं, जिसमें रेड, ऑरेंज, पिंक जो भी हमें दिखाई देते हैं, वो सब इसी की वजह से होते हैं। ठीक है, एक इसमें मैं आपको स्ट्रोमा बता देती हूँ। स्ट्रोमा क्या होता है, प्लास्टिड में ही आता है, बता देती हूँ। इंटरनल, जो भी इंटरनल हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं प्लास्टिड के, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं प्लास्टिड के, इनमें क्या पाए जाते हैं, कंसिस्ट ऑफ, बहुत सारे इसमें हमें मेम्ब्रेन मिलती हैं। ठीक है, न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स, बहुत सारी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, लेयर्स एम्बेडेड, कहाँ पे ये धसी हुई होती हैं, जिस मटेरियल के अंदर ये लेयर्स धसी हुई होती हैं उसी को हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं हम इनको, स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रोमा क्या होता है, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इंटरनल मतलब और जो ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं, चीज़ें पाई जाती हैं इनमें प्लास्टिड के अंदर, वो सब बहुत सारी मेम्ब्रेन के अंदर लेयर बाय लेयर होती हैं। देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे ये हैं हमारे, ये थैलेक्वाइड्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर हमारे ये और भी थैलेक्वाइड्स होते हैं, इन्हीं में हमारे अंदर स्ट्रोमा भी पाए जाते हैं, जो कि अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। ठीक है, लेयर बाय लेयर होती हैं और ये अंदर की तरफ बिल्कुल घुसे हुए होते हैं। ठीक है, ये होता है स्ट्रोमा। अब हम इसके बाद एक लास्ट हेडिंग की बात कर लेते हैं, कौन सी बचती है हमारी, वैक्यूल बचती है। ठीक है, वैक्यूल की बात कर लेते हैं। वैक्यूल क्या करता है, ये हमारे स्टोरेज का काम करता है। इट इज द स्टोरेज sac for solid और लिक्विड। ये किसकी तरह काम करता है, स्टोरेज की जो थैली होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, उसको स्टोर करने, जैसे हम स्टोरेज के लिए पन्नी यूज़ करते हैं, ठीक है, या बैग, कैरी बैग यूज़ करते हैं, वैसे वैक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर हम लिक्विड या सॉलिड कोई भी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्टोरेज सैक का काम करती हैं। ठीक है, जो ये वैक्यूल्स होती हैं, वैक्यूल्स स्मॉल साइज इन animals but very large size in plant cells. एनिमल सेल्स में ये कैसे होते हैं, एनिमल सेल्स में ये छोटे होते हैं वैक्यूल्स, क्योंकि ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती है इनमें, और प्लांट सेल्स में ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि ये प्लांट सेल में क्या करते हैं, अपना खाना भी बना के रख लेते हैं, पानी में स्टोर कर लेते हैं, तो ये सब चीज़ें ये इसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है,
जितने भी हमारे मैच्योर प्लांट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपने पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ देखे होंगे, उनमें जो वैक्यूल्स होता है वो सेंट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। उनमें बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है। उसमें जो बड़ा सा वैक्यूल हो जाता है वो क्या करता है, सेल्स की टर्जिडिटी को मेंटेन रखता है। टर्जिडिटी मतलब हो गया कि जो सेल्स होती हैं उनको सिकुड़ने नहीं देते हैं, ना ही फैलने देते हैं, ठीक है। तो टर्जिडिटी को ये मेंटेन रखते हैं हमारी सेल्स को। और जितने भी इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं वेस्ट के साथ, वेस्टेज भी इसमें स्टोर होता है, वेस्ट के साथ जितनी भी चीज़ें हैं ये इसके अंदर क्या कर लेते हैं, अपनी स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स के अंदर, ठीक है। फिर वैक्यूल्स को सेव करने के बाद, स्टोर करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है, मतलब जो यूज़ नहीं होता है, वो कहाँ चला जाता है, हमारा लाइसोसोम उसको अपने से डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। तो फाइनली दिस चैप्टर विल बी फिनिश। और कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं बेशक कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू क्लास, टेक केयर।